आज जब यहाँ पे 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रुपए तो आपके गए खाते में लाडली बहनों के लिए, लेकिन आज 250 रुपए की राशि 1,897 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ में थोड़ा ही कम पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाओ बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से। वो बहनें जिनके पास कच्चा घर है उनको पक्का मकान मिल जाए, बड़ा बंगला लाओ, लेकिन छोटा ऐसा तो हो, पक्का मकान जिसपे अपने बच्चों के साथ सर्दी गर्मी बरसात में, ये बात में रुक बोलने का, चैन से रह सके। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मुझे ग्रामीण विकास मंत्री बनाया और मकान बनाने का विभाग मेरे ही जिम्मे आ गया। और इसे इसी साल, हालांकि पूरे देश में मैंने किए, लेकिन इसी साल अपने जिले को मंत्री बनने के बाद 33,163 मकान दिए, उनमें से 10,073 बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे। भैरूगा में 7,203, बुधनी में 2,870। और आज मेरे वो भाई बहन आए, आज आपको स्वीकृति पत्र मिल जाएगा और इसके तुरंत बाद आपके खाते में राशि डाल दी जाएगी। इसलिए तो ये काम कर रहा हूं, लेकिन जिनके नाम छूट गए वो भी चिंता मत करना। कोई नया सर्वे करवा रहा हूं, हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? अरे सर्वे हो रहा कि नहीं? सर्वे हो रहा है, और नए सर्वे में 3-4 चीजें मैंने बदल दी है। पिछली बार गड़बड़ हो गई। एक नियम बना था कि जिनके पास टेलीफोन है उनको मकान नहीं मिलेगा। फोन तो हर एक के पास है, जो देखो हेलो हाय हाउ डू यू डू करता रहता है। बहनों के पास भी है, भाइयों के पास भी, भांजे भांजियों के पास भी फोन। और अब तय कर दिया है, पहले लैंडलाइन के कारण कुछ गांव के नाम कट गए, अब इस सर्वे में सबके नाम जोड़े जा रहे हैं। कोई को छोड़ना मत भैया, सबके नाम जोड़े जा रहे हैं। 31 मार्च तक हो रहा है। वैसे तो तेजी से चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कार्यकर्ता साथी बैठे हुए हैं। आप भी चिंता कर लो, अगर कोई छूट गया हो तो नाम जरूर जुड़वा दो। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा थोड़ी है। रोटी कपड़ा मकान ये बुनियादी जरूरत है, और ये बचे हुए नाम अभी सर्वे में जोड़ दिए जाएंगे और आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बचे हुए लोगों को भी मकान दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस बार मोहन यादव जी सभी लाडली बहनों के खाते में 1250 की बजाय 1500 की राशि डालेंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने जो पीएम आवास का फॉर्म भराया है और 31 मार्च तक जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनका किस्त भी इसी अप्रैल में जारी होगा। गरीबों और पेंशनधारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, उनकी राशि दोगुनी करने की यहाँ पे बात चल रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि लाडली बहना तीसरा चरण का फॉर्म आखिर कब तक भरा जाएगा। सबके नाम जोड़े जा रहे हैं, कोई को छोड़ना मत भैया, सबके नाम जोड़े जा रहे हैं। 31 मार्च तक हो रहा है। वैसे तो तेजी से चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन कार्यकर्ता साथी बैठे हुए हैं। आप भी चिंता कर लो, अगर कोई छूट गया हो तो नाम जरूर जुड़वा दो। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा थोड़ी है। रोटी कपड़ा मकान ये बुनियादी जरूरत है, और ये बचे हुए नाम अभी सर्वे में जोड़ दिए जाएंगे और आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बचे हुए लोगों को भी मकान दिए जाएंगे। हम सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए चुनाव नहीं जीते। अरे भोपाल में थे तो भी आपके सेवक है, और दिल्ली में है तो भी आपके सेवक है। अपना धर्म ही है सेवा, और इसलिए एक आवास की व्यवस्था, तो फोन की अनिवार्यता खत्म कर दी। दूसरा नियम था कि 10,000 से ज्यादा आमदनी हो तो मकान नहीं देंगे। अब लाडली बहनों की आमदनी भी बढ़ी है, और आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनों को तो लखपति बनाना है, छोड़ना नहीं है। बनना है कि नहीं लखपति? जोर से बोलो, बनना है कि नहीं लखपति? लखपति बनना। गरीब क्या करेंगे? गए जमाने नहीं रहेंगे गरीब, अलग अलग तरह की गतिविधि करेंगे, धन कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प है हमारा, कोई गरीब ना रहे। जब ध्यान चले भैया, पैसा ज्यादा आएगा तो 10,000 की आमदनी से ज्यादा होगी तो मकान कट जाएगा। हमने तय कर दिया 15,000 रुपया महीना भी आमदनी हो तो भी मकान दिया जाएगा। और एक शर्त और बनी थी, अगर कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर है, 2 पहिया वाहन, तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा।
अब बताओ बिना स्कूटर मोटरसाइकिल के कोई है क्या भैया आज के जमाने में? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फ़ोन में ज़रूर पहुंचे। ताकि कोई शेष ना रहे। एक तरफ के मकान बनेंगे और दूसरी तरफ सड़कें तो इतनी बनी कि एक गांव दो तीन तरफ से जुड़े, लेकिन फिर भी टप्पर रहेगा, टप्पर अलग अलग टप्पर। हमका गांव तो अरे वाले टप्पर रह गया हमने। और ये प्रधानमंत्री काम सड़क पर टप्पर तक बनाने के लिए भी रोड सर्वे किया जा रहा है ताकि और सड़कें जोड़ सके, तो सड़कें भी बनाई जाए, मकान भी बनाए जाए। और तीसरी चीज और आजीविका मिशन, मेरी बहनों, लखपति दीदी के साथ साथ मिलेनियम दीदी बनाना है। पूरी ताकत मेरे पास है, चिंता मत करना, तुम्हारा भैया तुम्हारी अपना साथ तो जन्म का भाई बहन कर रहा है। और वो अभियान अलग चला। अब एक संकल्प है हमारा आपके साथ मिलकर जिसको पूरा करना चाहता हूं, और वो संकल्प है हर गांव को गरीबी मुक्त गांव बनाना। गरीबी मुक्त गांव, और गरीबी मुक्त गांव का क्या मतलब? गरीबी मुक्त गांव का मतलब है कि कोई भी बिना रोजगार के ना रहे, कोई ना कोई काम जरूर, कोई ना कोई रोजगार जरूर। तो अलग अलग कितनी योजना, आजीविका मिशन हो, स्ट्रीट वेंडर हो, कौशल विकास की योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से हर गांव में सर्वे करके इस योजना का लाभ किसको मिल सकता है उसको लाभ देने की कोशिश होगी, ताकि कोई बिना काम के ना रहे, कोई ना कोई आजीविका के जुड़ आए तो जिंदगी और सुंदर बन जाए। और नहीं तो बेरोजगारी की पीड़ा आप जानते हैं। कोशिश की जिंदगी बदले लोगों की, मेरे भाई जिंदगी बदले, इसके लिए दिन रात काम करें। और एक बात और किसान भाइयों, एक के बाद एक कई किसान ऐसी फैसले लेते जा रहे हैं। गेहूं की खरीद चालू है, हमने तय किया अभी। हम अपने यहाँ मसूर नहीं होती, लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगह होती है, तो सस्ती मसूर आ रही थी विदेशों। हमने कहा अब कोई 100 रुपया की मसूर लाएगा तो उस पे उसको देना पड़ेगा इंपोर्ट शुल्क। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फ़ोन में ज़रूर पहुंचे। ताकि हमारे यहाँ विदेशों से सस्ता मसूर नहीं आए, चना नहीं आए, और तुअर और उड़द और मसूर पूरी की पूरी MSP पर खरीदेंगे। गेहूं के साथ साथ हम छोड़ेंगे नहीं। खेती फायदे का धंधा बने, इसलिए धान के निर्यात पर बैन लगाना, पहले वो बैन हटा दिया और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। कई जगह टमाटर बहुत पैदा हो गए, टमाटर के रेट गिर गए। तो अभी हमने तय कर दिया, यहाँ अगर 2 रुपया 4 अगर 20 रुपया 25 रुपया है, तो दिल्ली अगर कोई टमाटर राज्य सरकार की सहमति से सरकारी एजेंसी के माध्यम से ले जाएगा, नेफेड या सरकारी एजेंसी, तो जो किराया भाड़ा है ट्रक का वो हम देंगे केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि कुछ बेहतर काम मिल सके। ऐसी एक नहीं कई चीजें लगातार किसानों के लिए सोचने की और योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि खेती भी फायदे का धंधा रहे। मेरे बहन और भाइयों, आप मेरा जीवन है, आपकी खुशी मेरी खुशी, और उसके लिए रहूं कहीं भी। आजकल बार बार नहीं आ पाता, क्योंकि लोकसभा चलती है बड़े लंबे समय। लोकसभा में मामा को बोलते हुए देखते हो कि नहीं देखते? जोर से बताओ, देखते कि नहीं? मामा लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, देश में भी और बैरूना में भी। लेकिन आना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, तो पूरे देश में जाना पड़ता है। तो अब कमा रहा हूं तो गुस्सा तो नहीं हो? अरे गुस्सा तो नहीं हो? जोर से बताओ। विधायक जी और बाकी सब लोग हैं, लेकिन कई तरह की गतिविधियां क्षेत्र में और चालू करेंगे। विकास के काम, जन कल्याण की योजनाएं। अभी मुझे पता चला, कुछ लोगों ने कहा कि नर्मदा जी के पानी की टंकी भी बन गई, पानी की पाइपलाइन भी, लेकिन कई जगह पानी में दिक्कत हो रही है। तो मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, गर्मी में पानी की दिक्कत किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उसका इंतजाम करें, पुख्ता इंतजाम करें, ताकि कोई परेशानी ना हो। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फ़ोन में ज़रूर पहुंचे। अभी मुझे पता चला, कुछ लोगों ने कहा कि नर्मदा जी के पानी की टंकी भी बन गई, पानी की पाइपलाइन भी, लेकिन कई जगह पानी में दिक्कत हो रही है। तो मैं प्रशासन को कहना चाहता हूं, गर्मी में पानी की दिक्कत किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उसका इंतजाम करें, पुख्ता इंतजाम करें, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो ये सारे विकास के काम तो चलेंगे, लेकिन इनके साथ साथ